मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। 3 तारीख को ये आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों की थर्ड काउंसलिंग को लेकर आदेश जारी किया गया है। तो किस प्रकार से ज्वाइनिंग होगी, कौन-कौन से अतिथि शिक्षक इस नए आदेश के तहत ज्वाइन कर सकते हैं, सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे हम आपको इस आदेश से संबंधित सभी जानकारी भी देंगे। जैसे मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश विभाग द्वारा ये जारी किया गया आदेश है, जो कि 3 तारीख को जारी किया गया है। 3 सितंबर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट आपको दिखाई दे रही होगी। इस आदेश में विषय अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। यानी कि दोस्तों, जो अतिथि शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की गई थी, उसके बाद भी अगर किसी विद्यालय में कोई से पद रिक्त रह जाते हैं अतिथि शिक्षकों के, तो उसके लिए डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ये आदेश नया जारी किया गया है, जो कि 3 तारीख को ही जारी हुआ है। इसके अनुसार शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता, यानी कि अगर कोई शासकीय विद्यालय हैं जहाँ पर नियमित रेगुलर शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप के संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था पहले से हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई और अगस्त में जब अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी, तब अधिकांश स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की प्लेसमेंट की जा चुकी है, उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। सितंबर माह में उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था निम्नानुसार लागू। अगर सितंबर तक यानी कि आज की तारीख तक अगर किसी स्कूल में कोई अतिथि शिक्षक का पद रिक्त रह जाता है, तो उसके लिए फिर से एक नया आदेश जारी किया गया है। तो उनकी रिक्त पदों पर किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी, उसके बारे में यहाँ पर यह आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। यानी कि दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से ऐसे स्कूल है जहाँ पर सितंबर तक अभी भी अतिथि शिक्षकों के रिक्त खाली पद हैं और वहाँ पर आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो उस गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लॉगिन पर जो शाला प्रभारी का लॉगिन आईडी होती है, उससे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक पैनल मेरिट लिस्ट उपलब्ध हो जाती है विकासखंड के अनुसार। और यहीं पर हमें रिक्त अतिथि के जो पद हैं, रिक्त विरुद्ध अतिथि शिक्षक के पद की आवश्यकता होने की कार्यवाही भी हम यहीं से कर सकते हैं। तो विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में, अब इसमें यहाँ पर दिया है कि कौन से अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया होगा तथा आवेदक का नाम विकासखंड की पैनल सूची में पहले से उपलब्ध है, तो उस विषय का पद भी अगर रिक्त है, तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित कर लिया जाएगा। ऑलरेडी अगर आप किसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य कर चुके हैं और उसी विद्यालय में अगर सितंबर माह तक कोई रिक्त पद खाली है, तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें काउंसलिंग नहीं होने वाली है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर आमंत्रित करके ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। इसके अलावा नया अपडेट ये भी है कि इस आदेश के अनुसार केवल जो शाला प्रभारी हैं वहीं यहाँ पर रिक्तियों के विरुद्ध ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अतिथि शिक्षक पर जो लिस्ट रहेगी, तो जो भी शाला प्रभारी है उन्हीं के हाथ में है ये कि किस अतिथि शिक्षक को यहाँ पर ज्वाइनिंग दिलवानी है। शाला प्रभारी क्या करेंगे कि जो मेरिट लिस्ट उनके विकासखंड लॉगिन पर उपलब्ध है, उस मेरिट लिस्ट में से अतिथि शिक्षकों का जो मोबाइल नंबर उपलब्ध होता है, उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे और संपर्क करके उन्हें रिक्त पदों वाले स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए कहेंगे, आमंत्रण किया जाएगा। मेरिट क्रम में के आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि भी जीएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा अपडेट है। अगर किसी स्कूल में रिक्त पद खाली है, तो आप अभी अपने शाला प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। उनकी लॉगिन पर यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जा चुकी है। शाला प्रभारी द्वारा जिस भी अतिथि शिक्षक को यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए चयन किया जाएगा, उसको मैनेजमेंट जो सिस्टम है अतिथि का जीएफएमएस का 3.0 का पोर्टल पर उसी दिवस में यहाँ पर उसको ज्वाइनिंग भी करना होगा और शाला प्रभारी को भी ये सारी जानकारियाँ आगे फॉरवर्ड करनी होगी। शाला प्रभारी मेरिट क्रम के आमंत्रण किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड भी और दस्तावेज सत्यापन भी करके सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाएगा।